हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अपने पिछली क्लास में स्टार्ट किया है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बेटा कि कल हम कुछ भयंकर सवाल करेंगे, और भयंकर का मतलब भी समझाया था बेटा कि भयंकर का मतलब होता है एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाले, है ना, एकदम रूह तक चला जाए जो है ना, वही। ठीक है, वैसे तो आप सब समझदार हो, आपको भयंकर शब्द पहले से आता है, तो उसमें कुछ नया कुछ है नहीं, है ना भाई। तो आज की क्लास के लिए मैं थोड़ा सा पहले पिछली वाली क्लास में जो बताया था उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, है ना भाई। तो मैंने क्या बताया था भाई कि एपी में आपसे 3-4 तरह के ही सवाल बनते हैं, केवल बहुत ज्यादा वैरायटी है ही नहीं इसमें। पहला तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कोई सा भी पद निकालना हो, 22वां पद, 25वां पद, 27वां पद, ये प्री में पूछता है, छोटे से एग्जाम जो भी होंगे वहां पे आपसे पूछेगा। तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं डिटेल में समझा चुका था बेटा, है ना। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो पिछली क्लास को जरूर देखेंगे, है ना भाई। ये दूसरी क्लास है एपी। फिर हमने क्या देखा था भाई, सम, योग देखा था, योग निकालना। तो योग के लिए हमने क्या समझा था, योग का फॉर्मूला भी बना कहां से है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था भाई, है ना। कैसे बना है फिलहाल आपको बस मैं लिख के बता रहा हूं, फर्स्ट प्लस लास्ट। एक तो ये था, और दूसरा मैंने आपको समझाया था कि यही लास्ट टर्म भी होता है। तो L की जगह पे इस मान को जब आप रखोगे, इस वैल्यू को यहां पुट करोगे, तो यही से दूसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है बेटा, और वो क्या है ये। ठीक, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और एक नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी मैंने आपको कल बता दिया था कि किसी भी श्रेणी में कितने टर्म्स होंगे बेटा, कितने पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये भी हम कल समझ चुके हैं। और कैसे निकालते हैं इसको भी, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये हम समझ चुके भाई, है ना। 3 बातें तो ये होती हैं। और एक बहुत छोटा सा शब्द और रह गया जो हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन। क्लियर। तो उसको कैसे करते हैं भाई, अरिथमेटिक मीन। जैसे कि मान लो मुझे दो ही संख्याएं हैं ए और बी, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालना है, ये जानते भी हो कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो बस दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। हाँ या ना। और अगर 3 होते तो तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे करके समांतर माध्य आता है। ये छोटा सा टर्म कल मैंने नहीं बताया, तो आप आज इसको लिख लोगे। और ये तीनों बातें हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। अब समझना बेटा, बातें तो यही थी, मेरे बताने से पहले भी यही थी, है ना भाई। सबसे मेन दिक्कत ये है कि हम क्वेश्चन कैसे करें इसके, वही तो मेन दिक्कत है ना, कि भाई इसके क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो जब इसके क्वेश्चन आपको समझने हैं कि किस तरीके से करने हैं, और जब लेवल बढ़ता है, आपको पता है कि सीजीएल मेंस में फेवरेट टॉपिक है, आने यहाँ से 1-2 सवाल क्लियर है, तो वहां पे कैसे करते हैं। तो जब मैंने ये बोला बेटा कि मेंस में कैसे करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये बातें बदल जाती होंगी, यही रहती है, बस वहां पे वो वेरिएबल रख देता है। जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे, कल एक भी वेरिएबल नहीं था बेटा, सीधे नंबर की बात हो रही थी। वेरिएबल देगा तो वो हमारे लिए और आसान हो जाता है। लोग उसको कठिन बताते हैं लेकिन वो और ज्यादा आसान है। आज जब मैं आपको क्लास खत्म करूंगा तो आपकी आत्मा तक खुश हो जाएगी बेटा। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो उस चीज को, कहीं से भी, मुखर्जी नगर चाहे कहीं से भी, जहां आपने पेड कोर्स खरीद चुके हैं वहां से भी, उनसे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे बेटा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए बेटा, पहला बेसिक सा सवाल है आज की क्लास का, बोर्ड पे है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा आपसे, ए बी सी 3 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में। तो 3 संख्याएं दे रखी है, फिर ए और बी का अरिथमेटिक मीन दिया जो अभी मैंने समझाया था। ये कह रहा है कि 3 नंबर हैं, एक ए है, एक बी है बेटा, और एक है सी। ये 3 नंबर है, और इन 3 नंबर्स के समांतर माध्य भी दे रखे बेटा। और ये 3 जो नंबर हैं ये समांतर श्रेणी में है, वेरिएबल है। अगर आप वेरिएबल लेके ही चलते रहोगे बेटा तो फिर मान लो कि कठिन हो गया भाई सवाल, है ना। बिल्कुल सूक्ष्म सा सवाल भी कठिन हो जाएगा अगर आप इसको इसी की तरह करोगे जैसे वो आपसे करवाना चाह रहा है। अगर आप उसी रास्ते पर चल गए तो ये कठिन हो जाना है क्वेश्चन। तो हमें तो उस पर चलना नहीं, हमें तो अलग रास्ता बनाना है अपना, है ना भाई। तो अलग रास्ता बनाना है, कैसे करते हैं इस चीज को समझना भाई। जब भी आपसे वो क्वेश्चन में बोले वेरिएबल्स, आप बताओ, उसने आपसे कह दिया ना कि ये समांतर श्रेणी में है, तो बात खत्म हो गई। समांतर श्रेणी में है तो फिर समांतर श्रेणी में ही 3 संख्या मान लो अपनी तरफ से कोई भी, ऐसे 3 नंबर मान लो जो फॉर्म कर रहे हो क्या, एपी।
अरे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, आपको पता है एपी का क्या मतलब होता है? एपी का मतलब होता है ऐसी सीरीज जिसके पदों के बीच, टर्म्स के बीच डिफरेंस बेटा कैसा हो? सेम। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? 4 6 8। अब कोई बच्चा कहे साहब यही क्यों माने, तो कुछ भी मान लो, 1 2 3 2 4 6 जो मन में आए वो मान लो आप। क्लियर है? कोई से भी नंबर मान सकते हो, कोई समस्या तो नहीं। इनके अलग कोई दूसरा नंबर आपके दिमाग में आ रहा था तो वो मान सकते हो, कोई भी नंबर। मैं ये 4 से किसी ने माना होगा 1 2 3 तो उसमें पॉइंट आ सकता है, इसलिए 2 के डिफरेंस में मानना, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना समांतर माध्य पे। तो 2 4 और 6 ये भी ठीक, वो भी ठीक। क्लियर है? अच्छा बेटा अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन, ए और बी का समांतर माध्य। तो प्यारे बच्चों ए का और बी का समांतर माध्य निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको निकालना बताया है, कैसे निकालेंगे बताओ? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और इस 3 को ही उसने क्या बोल दिया है? उसने बोल दिया है x। उसने बोला है ए और बी का समांतर माध्य निकालेंगे बेटा, तब क्या आएगा? x आएगा। और अपने इस नए नंबर्स के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 3, यानी 3 जो है x का मान हो गया। आगे क्या बोला बेटा उसने कि b और c का समांतर माध्य। बेटा b और c, 4 और 6 का अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 4 और 6 का क्या आएगा बताओ? 5। हाँ या ना? 4 का और 6 का समांतर माध्य निकाला जाएगा, कितना आएगा? 5। तो ये किसका मान है? ये y का है। अब वो आपसे कह रहा है कि x और y का अगर समांतर माध्य निकाला जाए तो x और y का समांतर माध्य क्या होगा बेटा? तो x आपको दिख रहा है 3 है, y आपको दिख रहा है 5 है, और 3 और 5 का अगर समांतर माध्य निकालोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 4। अब क्या 4 ऑप्शन में है? 4 है ऑप्शन में? तो आप बोलोगे सब 4 तो नहीं है, तो क्या है ऑप्शन में बताओ? तो बेटा ऑप्शन में आपको दे रखा है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और b। तो 4 किसका मान बनेगा? b का। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा बेटा? b। यानी x और y का अरिथमेटिक मीन अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा बेटा? b होगा। आपने देखा बेटा सेकंड्स में कर लिया हमने, ये सेकंड्स के अंदर। और अगर आप इसको उसमें फंस गए ना वेरिएबल में तो बड़ी समस्या है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिखा है पहले। वेरिएबल्स को आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना है बेटा, सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आप बिल्कुल बेसिक मेथड पर चलेंगे ना तो 1.5 मिनट में सॉल्यूशन निकल के आएंगे, जो आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको उनके। ठीक है? और बहुत लोगों ने करा भी रखे हैं, आप YouTube पर सर्च करोगे। और आज कंपेयर जरूर किया करो बेटा, जो मैं कहता हूं ना, एक बार कंपेयर जरूर करो। अगर मेरा सॉल्यूशन सबसे बेहतर है तो शेयर कर दिया करो बस उसको। क्लियर है? और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सबसे बेहतर सॉल्यूशन दूंगा मैं बेटा आपको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, 4 पे एक बार पढ़ के देखो क्या कह रहा है सवाल में। तो क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 0 है, चौथा पद किसी श्रेणी का क्या है बेटा? 0 है। तो यहां तो वेरिएबल बोल नहीं रहा, नहीं बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वैसे करना है। तो ज्ञात करो कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद से कितने प्रतिशत अधिक होगा। बड़ा आसान सवाल है भाई। पहले क्या बोला उसने? चौथा पद। प्यारे बच्चों चौथा पद आपको लिखना बताया मैंने कल, जल्दी से बता दो क्या होता है चौथा पद। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चौथा पद होता है a+3d। बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने, a+3d बराबर 0, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। अरे हाँ या ना? अच्छा बेटा अब देखो क्या कह रहा है वो। अब उसने एक टर्म बोला, देखो कितना लॉजिक है इस सवाल में। सेकंड्स में 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। फिर क्या बोला बेटा इसने बोला कि बताओ इसका 25वां पद। अब आप बताओ मुझे, इसका जो 25वां पद होगा बेटा, 25वां पद क्या ये नहीं होगा ये a+24d? अरे हाँ या ना? बिल्कुल ठीक लिखा मैंने। चलो और बेटा क्या कह रहा है? 11वां पद। तो आप मुझे बताओ कि इसका जो 11वां पद होगा, तो 11वां पद क्या होगा? तो a+10d होगा। दिख रहा है ये? चलो बहुत बढ़िया, a+10d। कोई समस्या यहां तक? प्यारे बच्चों इस लाइन से क्या ये नहीं लिखा जा सकता कि a बराबर -3d? बताओ कुछ गलत है इसमें? a बराबर -3d लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं। और अगर लिख ही सकते हैं तो एक ही जगह पे लिख दो इसको, फिर क्या समस्या आ रही है? और बेटा जैसे ही a का मान आप ये रखोगे तो a का मान जब आपने यहाँ पर -3d लिखा तो -3d + 10d ये क्या बन गया? तो ये बन गया बेटा 7d।
और ये a का मान जब आपने यहां पुट किया तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो -3d, और ये प्लस का 24 है बेटा, -3 + 24 तो प्लस का 21d। परसेंटेज पूछिए भाई, है ना, तो परसेंटेज तो आप जानते हो रेशियो से रिलेटेड होती है ना, तो वैसे ही आप रेशियो बनाओ, d से d कट जाएगा, और वैसे भी दिख रहा है कि भाई ये वाला पद ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 14 ज्यादा आ रहा है। कहां से? 7 से, और 7 से भी कट रहा था 1 और 3 बार, चाहे ऐसे ही लिखा रहने देते, कोई समस्या नहीं, इतनी छोटी कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो बेटा ये क्या परसेंट हुआ? तो 200% हुआ बेटा। कितनी आसानी से आंसर आया। और कहीं सॉल्व करने लग गए ना आप इसको 25वें पद और तो फिर चक्कर में पड़ जाओगे बेटा। हमेशा लॉजिक को नहीं भूलना कभी भी। लॉजिक के लिए ही तो एग्जाम हो रहा है। आप सोचो, मेहनत के लिए हो रहा होता तो आपसे फावड़े चलवाए जा रहे होते, फिर ऐसे बढ़ाया जाता है भाई जो 3 बीघा खेत में पानी जल्दी लगा देगा उसको नौकरी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? नहीं, लेकिन नौकरी तो ऐसे तो हो नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम की डिमांड होती है बेटा, कभी भी वो मेहनत नहीं होती, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये कुछ लोग डराते हैं, ऐसे अजीब अजीब से नंबर लिख देंगे जिनकी कैलकुलेशन कठिन हो रही है। एग्जाम में कभी कैलकुलेशन कठिन नहीं आती, आप पेपर उठा के देखोगे अगर कुछ क्वेश्चन में आ भी नहीं ना तो उनमें भी लॉजिक है, बस हमको सारी चीजें पता नहीं होती, इसलिए बच्चा घबरा जाता है, और इसीलिए टीचर उसका फायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। आप हमेशा ध्यान रखो कि एग्जाम लॉजिक के लिए हो रहा है, ना कि कभी भी मेहनत के लिए, गुणा भाग के लिए नहीं हो रहा है। क्लियर है? स्पेशली एसएससी वाला एग्जाम तो हमेशा ही लॉजिक के लिए होता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके बोर्ड पर लगाता हूं, इसको हटा दूं। आपको कॉन्सेप्ट पे काम कराऊंगा बेटा पूरा, मेहनत मैं भी कराऊंगा बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपको डरा के नहीं, अजीब से नंबर लिख के नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन। अब ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये शायद आपने भाई एक तो हर एक तो किताब में मिलेगा, ये है ना, हर किताब में मिलेगा, और जितने भी टीचर है दुनिया में सबने करा रखा है। लेकिन अब मैं क्यों करा रहा हूं? तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मैं आपको अंदर आत्मा को प्रसन्न करा दूंगा इसका सॉल्यूशन देने के बाद। ठीक है, कंपेयर कर लेना, बहुत बड़े बड़े लोगों ने करा रखा है ये, 100 घोषित बड़े बड़े लोगों ने। ठीक है, देखिए भाई बोर्ड पे क्या कहा इसने बोला कि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल उतना ही है जितना कि इसके n पदों का योगफल है। ठीक है भाई, आप सवाल पढ़ के ही समझ गए होंगे, जो बच्चे टच में रहते हैं इधर उधर, सब लोगों की वीडियोस देखते रहते हैं, उनको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने करा रखा है और बहुत लेंथी करा रखा है बेटा। सेकंड्स में ब्रेक कराऊंगा, 5 सेकंड के अंदर उत्तर आएगा। फिलहाल कह के आ रहा है वो मैं समझा दूंगा आपसे। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल। तो बेटा योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बताओ भी। जितने पदों का भी योगफल निकालना है इसी तरीके से निकलेगा। अरे हाँ या ना, यही बताया था। चलो, ये m पदों का योगफल है, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं बेटा, है ना, इस तरह। m पदों का योगफल क्या होगा? m पदों का योगफल होगा ये m-1 इंटू 12 पदों का होता तो यहाँ 12/2 2a + 12 - 1, वो तो जितने पदों का निकालना होता है वही आता है वहां पर। ये n पदों का योगफल, और इतना ही वो कह रहा है कि योगफल है n पदों का, तो n पदों का जब निकालोगे तो भाई ये आएगा, ऐसा उसने बोला है बेटा। मैंने देखा है, इसको सॉल्व करा देते हैं टीचर। बेटा कभी भी ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी प्यारे बच्चों जब भी आपसे वेरिएबल दे दे तो आप बिल्कुल फ्री होते हो उस क्वेश्चन में, विश्वास मानो मेरा, आप अपनी तरफ से नंबर लेट किया करो, आप किसी की बात मत मानो। क्यों सॉल्व कर रहे हो इसको भाई? m पद जब उसने बोले तो क्या आपको पता है m का मान कितना होगा? कितने पद की कहना चाह रहा है वो बताओ? कभी फिक्स है क्या? यहाँ पे फिक्स है कि m का मान क्या है या n का मान क्या है फिक्स? नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये सब पे सेटिस्फाई करेगा, हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। आप अपनी तरफ से कोई सा भी नंबर मान लोगे, लेकिन बेहतर होगा ऐसा नंबर मानना जो 2 से क्या हो रहा हो बेटा, डिवाइड, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या रहेगी, आसान। तो मैंने क्या किया बेटा, तो मैंने इसीलिए m = 2 मान लिया और n = 4 मान लिया। फिर से कह रहा हूं कुछ और भी मान सकते हो, ध्यान से समझो, किसी ने नहीं बताया, नई बात बता रहा हूं, नई बात है बेटा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करो, यही फीस है, कुछ भी फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर चीज को पे करना चाहिए, और आप इसी तरीके से पे कर सकते हो। मुझे भी खुशी मिलेगी, जितने ज्यादा शेयर कर देते हो दिल खुश होता है, और ज्यादा मेहनत इस तरीके के क्वेश्चन लाने का मन करता है आपके लिए। क्लियर है बेटा?
तो जब आप ये रखोगे तो जैसे देखो आपने ये लिखा यहां 2, तो 2 से 2 कट गया, ये तो कट गया। यहां क्या है 2a, यहां हमने 2 लिख दिया तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो d आ गया, इधर इतना आ गया, समझ गए। अच्छा जब n का मान 4 रखा बेटा आपने, तो 4 रखा तो ये 2 से 4 कट गया, 2 आया यहां पर 2, 2a, 4 यहां पर रखा तो 3d हो गया, एक घट के, हाँ या ना बेटा। तो ये हो गया बेटा 2a प्लस d और ये 4a प्लस 6d। बेटा इन दोनों को इधर ले जाओ, दोनों को इधर ले गए तो यहां 0, ये 2a इधर गया तो 2a और बेटा d उधर गया तो 5d। अरे हाँ या ना। तो बेटा आपके पास आ गया ये वाला रिलेशन निकल के कि 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d बराबर 0। अब आप बताओ कि हमसे क्या पूछा गया है, तो उसने पूछा है m प्लस n पदों का योग बताओ। m प्लस n का मतलब 2 प्लस 4 6 पद नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। अरे हाँ या ना, यानी आपसे 6 पदों का योग पूछ रहा है, उन्हीं 6 पदों का। तो बेटा उन्हीं 6 पदों का योग अगर हमें निकालना है तो आपको पता है जितने भी पदों का योग निकालते हैं फॉर्मूला तो वही रहना होता है, बस n की जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बस इतना ही तो है। अब बेटा इसको ध्यान से देखना, ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है 2a प्लस 5d, बन गया नहीं बन गया। तो बेटा 2a प्लस 5d का मान क्या है 0 है, तो इसका मान क्या है 0। तो जब यही 0 है तो गुणा होने के बाद भी उत्तर क्या रहेगा 0। प्यारे बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाई स्कूल से लेके क्लास हर एक एग्जाम हर एक किताब में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक तो आप अगर इसका आंसर याद रखो तो बेहतर है कि जब भी वो इस तरीके से दे तो m प्लस n m पदों का, अब यहाँ पे कभी क्या कर सकता है p और q कर सकता है, a भी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर 0 ही आना है, लेकिन रटना कुछ नहीं। मैंने आपको इतना छोटा सॉल्यूशन करके दे दिया है कि आप जो है बिल्कुल भी घबराओ, कुछ रटने की जरूरत नहीं। इतना कंसाइज कॉन्सेप्ट दूंगा बेटा आपको कि आप जीवन में भूल नहीं सकते और उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, एक बार इसका सॉल्यूशन मैच करके देख लेना उन क्वेश्चन से, ठीक है, हाँ या ना। याद भी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं इसको 0, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आपको सिस्टम को हैंग कर देगा इस तरीके से। मेरे तरीके से करोगे तो बनेगा, और भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ भी याद मत करो किसी के कहने से भी। क्लियर है क्या बेटा? ये सेम का सेम तो आता नहीं रहेगा हमेशा, थोड़ा सा अपडेट होकर आएगा नहीं आएगा सवाल। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं क्या वो क्वेश्चन है जिसके लिए कि हमें याद जो कर लेते हैं वहां से नहीं बन पाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है अगला वाला भी, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। हाँ भाई पढ़ा? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, आप वैसे करके देखना जैसे भी आप तरीके आते हैं उन तरीकों से करके देखना। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको इसको करने में। मैं आपको समझाता हूँ इतना बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आत्मा खुश हो जाएगी बेटा, है ना। देखो हाँ, आत्मा की संतुष्टि देने के लिए आया बेटा मैं, शरीर को तो छोड़ दो, मैं आप इतने अंदर तक पहुंचा दूंगा बेटा आपके, कब चाह के भी बाहर नहीं निकाल पाया करोगे गणित को। समझ में आ रही बात नहीं? देखो बेटा बोर्ड क्या बोला इसने बोला कि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग तथा n पदों के योग का अनुपात दे दिया बेटा, बराबर नहीं बोला इस बार। अब अनुपात दे दिया तो थोड़ा सा कठिन हो गया, नहीं हो गया सवाल? तो हो गया, लेकिन उनके लिए जो ये क्लास नहीं कर रहे हैं, आप तो पढ़ ही रहे मुझसे, फिर तो कठिन हो ही नहीं सकता कुछ भी। समझ में आ रहा है? कठिन कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक। देखो जब उसने बोला m पद और n पद, तो मैंने क्या बताया था कि जब वो वेरिएबल बोला करे बेटा, जब भी वो वेरिएबल बोला करे तो आप इनकी जगह कुछ अलग से मान लिया करो। तो m की जगह पे मान लो 2 पद और n की जगह पे मान लो 3। इस बार कोई कहेगा साहब 4 क्यों नहीं माने, तो 4 मान लो, 3 इसलिए जितना छोटा नंबर होगा उतना बेहतर है, क्योंकि इस बार हमें फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है। समझ में आई बात नहीं? अब देखो बेटा क्यों, क्योंकि उसने रेशियो दे रखा है इनके योग का। भाई m जब आप 2 पद, इन 2 पदों का योग कितना दे रखा है, 2 पदों का योग कितना दे रखा है, अगर मैं 2 टर्म्स लेता हूं तो इनका योग दिया है m स्क्वायर यानी कि 4, ठीक। तो इस हिसाब से इन 3 पदों का योग कितना होगा, तो भाई इनका योग होगा कितना 9 होगा, 3 का वर्ग n स्क्वायर, यही तो दे रखा है उसने, इसी हिसाब से तो दे रखा है। चलो बेटा अब आप बताओ, जब ये 2 पदों का योग है और ये 3 पदों का योग है, सेम सीरीज है, अगर ये सेम सीरीज है तो एक ही पद तो एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो वो जो एक पद की वजह से ही तो ये एक्स्ट्रा मान जा रहा है भाई। ये 4 तो इसमें भी शामिल है या नहीं? तो ये 9 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक तीसरा टर्म और ऐड हो रहा है, और वही तीसरा टर्म जो है बेटा कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो अगर वो तीसरा टर्म 5 है, मैं कैसे पता चला? क्योंकि इस 9 में ये वाले दोनों पद तो शामिल थे ही, तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि वो जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 5। और पहले 2 का योग कितना था? तो 4 था। तो अब तो आपका दिमाग बिल्कुल खुल गया होगा भाई कि 4 वैसे भी कैसे बन सकता है बताओ? 1 3 से ही बन सकता है, हाँ या ना? पॉइंट में इसलिए नहीं जाना क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है ही। अब देखो ये 1 और 3, तो यहाँ 1 होगा या 3 होगा, तभी तो यहाँ 5 होगा। 2 का अंतर आ रहा है नहीं यार, समांतर श्रेणी बन रही है, बस हो गया काम आपका। अरे हाँ या ना? क्या पूछा था आपसे? आपसे उसने पूछा तो mवां पद और nवें पद का अनुपात ज्ञात करो। बेटा mवां पद क्या माना था आपने? m 2 ही पद तो माने थे, तो mवां पद दूसरा पद और nवां पद तीसरा पद। तो आप बताओ यहाँ पर दूसरे पद और तीसरे पद का क्या अनुपात आ रहा है? तो आप बोलोगे 3:5 आ रहा है। तो 3:5 जो भी ऑप्शन आपका बना रहा है बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन क्या है? m+1 और m+1। देखो m+1 तो 3 बना रहा है, m+1 तो 3 बना रहा है, लेकिन n+1 5 नहीं बना रहा, 4 बना पाएगा केवल, तो वो ऑप्शन नहीं हुआ आंसर। दूसरा चेक करते हैं 2m-1, तो 2m-1 कितना हो जाएगा? 2m का मान 2 -1 3 हो गया, चलो ठीक। और 2n-1, तो 2n-1 करोगे 5 सेटिस्फाई कर रहा है, बस आपका दूसरा वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि 2m-1 रेशियो 2n-। बेटा इसका सॉल्यूशन चेक कर लेना, 1.5 पेज में मिलेगा। और इसको तो छोड़ो, इससे पिछले वाले सवाल को भी बहुत बड़े बड़े मास्टरों ने 1-1 पेज में करा रखा है। बेमतलब का आपने हुआ बना रखा भाई, बस हम अभी तक बिजी चल रहे थे ऑफलाइन में, बस इतनी सी बात है। अब ऑनलाइन में आए हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम देखो, उसके बाद क्या क्या चीजें देता हूं आपने सोची भी नहीं हो। इतना भयंकर कंटेंट दूंगा मैं आपको, समझ पा रहे हो? विश्वास के साथ अगर ये मजा आया हो इस क्वेश्चन में, बेटा इससे छोटा अगर सॉल्यूशन आपके लिए संभव ना हो, और अगर हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी टीचर ने अगर इससे बेहतर इसका सॉल्यूशन दिया हो, आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखते हो, चैलेंज करके पढ़ाता हूं बेटा, चैलेंज करके पढ़ा रहा हूं। इससे बेहतर सॉल्यूशन अगर आपके पास मिल पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आई बात नहीं? और अगर ये सबसे बेहतर है तो उन लोगों को जरूर पहुंचा देना, ठीक है भाई? इतना सा काम है अपना तो ठीक। हाँ सीधा सीधा सिस्टम है भाई, जितनी देर भी बैटिंग करते हैं खुल के करते हैं, या तो 4-6 चलेंगे या फिर आउट हो जाएंगे भाई, वैसा नहीं सिंगल विंगल वाला गेम नहीं है, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई बोर्ड पर। अगला सवाल, सारे सवाल एकदम सिलेक्टेड हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको सीख गए ना भाई, तो ये मान लो कि मेंस में जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनको सेकंड्स के अंदर उड़ाया होगा, सेकंड्स के अंदर उड़ जाएंगे उस क्वेश्चन, कुछ नहीं रोक सकता कोई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देख लो। ऐसे ही क्या कह रहा है देखो, किसी समांतर श्रेणी का mवां nवां तथा qवां पद क्रमशः a b c, क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि mवां पद nवां पद और qवां पद जो है वो क्रमशः a b और c, ये कह रहा है आपसे। फिर पूछ क्या रहा है देखो, कितना लाइन उसने भयंकर सी लिख के दे दिया, बच्चा देख के डर जाएगा, देख के डर जाएगा साहब इसमें क्या करें। देखो क्या पूछा आपसे, a n-q प्लस b q माइनस m प्लस c m माइनस n, इसका मान पूछा। बेटा जो विश्वास जो आपसे कहा है ना कि 5 सेकंड में उड़वा दूंगा, तो 5 सेकंड में उड़ाओगे आप, 6वां सेकंड नहीं हो सकता है। बस बात वही कि जब ये वेरिएबल दिए हैं तो बेटा आप बिल्कुल फ्री हो, अपनी तरफ से मानो जो कुछ, बस ये ध्यान रखना एपी बनी रहनी चाहिए, एपी डिस्टर्ब ना हो जाए आपको। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं तो इसको आसान सा रखने के लिए mवां पद nवां पद qवां पद दे रखा, तो मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूं भाई, ऐसे मान लेता हूं ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद। 1 2 3 भी मान सकते थे आप इसको, ठीक है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कुछ भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और उसी हिसाब से इनको भी कुछ भी मान सकते हो, चाहे सेम भी मान लोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, अलग अलग मान लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है? जैसे अलग अलग मान लो, कोई बच्चा ये कहेगा साहब सेम मान के 0 ला दिया आपने क्योंकि इसका उत्तर 0 आ रहा होगा, अलग अलग भी मान लो आप। जैसे मान लो कि ये 5 मान लिया मैंने, ये 6 मान लिया, ये 7 मान लिया, ठीक है क्या?
भाई लगातार टर्म्स माने थे ना मैंने, तो ये सेम डिफरेंस के साथ मानने पड़ेंगे। ऐसे मत कर देना ये 5, ये 6 और ये 9, क्योंकि उससे एपी नहीं बनेगी, फिर एपी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि ये एपी है तो मैं एपी बरकरार रखनी है। क्लियर है बेटा? बस इतना सा दिमाग में रखना, बस इन मान को सीधे सीधे यहाँ रख दो। बेटा ए की जगह पे क्या माना आपने? 5 माना है। एन की जगह पे क्या माना है? 3 माना है। क्यू की जगह पे क्या माना है? 4 माना है। बी की जगह पे क्या है? 6 है। क्यू की जगह पे क्या है? 4 है। एन की जगह पे क्या है? 2 है। सी की जगह पे क्या है? 7 है। एम की जगह पे क्या है? 2 है। एन की जगह पे कितना है? 3 है। बस हो गया सवाल। ये देखो -1 × 5 -5, ये प्लस का 2 हो रहा है, 6 से गुणा हुआ तो 12 है, और ये -7 -5 + 12, उत्तर कितना आ गया? बेटा उम्मीद करता हूं बिल्कुल तबीयत खुश होगी भैया ना। हो गई है तो कमेंट करके बता दो है ना? तुम खुश हो जाओगे तो फिर हम भी खुश हो जाएंगे। जब तक तुम खुश नहीं हो तब तक हम खुश नहीं है। ठीक है भाई? बेटा शेयर कर दिया अगर उसको। मैं देखता हूँ फेसबुक पे नहीं दिखती मुझे ये चीजें, इतनी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार करता हूँ। क्या आपको इस शेयर करना नहीं आता? नीचे का ऑप्शन होता है शेयर, दबा के वहां पे करो, दबा के शेयर। पता तो चलना चाहिए ना भाई, है ना भाई? और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी तो ड्यूटी है भाई, सबको पता तो चले कि कुछ इस तरीके का कंटेंट भी मार्केट में आ चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग पैसे लूट रहे हैं एक एक पेज के सॉल्यूशंस के, और मैं आपको इतने बेहतरीन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है? तो बेटा अपना ड्यूटी है, जे अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी करो ईमानदारी से। ठीक है? चलो समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। पीछे फिर एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं बेटा। बहुत बेहतरीन सवाल कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा साथ देते रहो भाई, है ना? देखो इतनी मेहनत के साथ लॉकडाउन में आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, और आपसे यही डिमांड है कि आप जो भाई वीडियो को शेयर कर दो, इतना ज्यादा शेयर करो कि उसको और ज्यादा मेहनत करने की आपके लिए इच्छा हो। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। सारे सिलेक्टेड सवाल कराता हूं मैं, आपकी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब कम क्वेश्चन होते, कम मत देखा करो। देखो ये देखा करो कि कराया क्या जा रहा है। 6 क्वेश्चंस कराए, वो किस लेवल के थे और कितना बेहतरीन कंटेंट था। समझ में आई बात नहीं? या 10 क्वेश्चन कराऊं, उसके लेवल क्या है। अब कोई टीचर 20 करा दे एक घंटे में, है कुछ नहीं उन क्वेश्चंस में, तो उससे कोई फायदा ही नहीं है भाई, है ना? देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के कितना बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है? राम ने 3600 रुपए के ऋण को 40 मासिक किस्तों में भुगतान करने का निश्चय किया था। भाई एक आदमी है, उसने सोचा है कि भाई 40 किस्तों के द्वारा वो 3600 रुपए वापस कर देगा। ठीक? लेकिन क्या हुआ, 30 किस्त देने के बाद उसे पता चलता है कि 30 किस्त देने के बाद उसका 2/3 ऋण हो पाया भाई, यानी 2/3 ही भुगतान हो पाया। तो यहां बस 2 ही लाइन लिखनी थी आपको। कैसे? उसने क्या सोचा है बेटा, देखो, और ये किस्त एपी में दे रहा है, एक जैसी नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं था भाई, है ना? तो पहले उसने क्या सोचा कि 40 किस्तों का योग, भाई 40 किस्तों का योग, अब योग का तो यही फॉर्मूला होता है, 3600 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन बड़ा कर दो। 40 किस्तों के द्वारा 3600 भुगतान करना चाह रहा था ना, तो 40 किस्तों का योग 3600 हो रहा होगा। अब 40 किस्त एपी में है, तो एपी का 40 पदों का योग अगर मैं लिखूंगा तो बेटा ऐसे ही तो होगा वो, यहां एन की जगह 40 होगा, बस इतनी सी तो बात है। ये 3600 होना चाहिए, ऐसा है। और एक जो दूसरी लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, देखो पहले तो इसको थोड़ा सा सरल कर लो। इससे 20 बार कट गया और 20 से ही कट गया आपका, 20 से कट गया कितनी बार? 180 बार। 2a + 39d, इतना आ गया भाई। देखो इस बार वेरिएबल नहीं था, इसलिए अपनी तरफ से नहीं मांगे। 40, 30, 3600, 2400 जो कुछ सारे नंबर बोले हुए हैं, तो इस बार हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी वाली लाइन बेटा क्या कह रही है आपसे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा हो। वो कह रहा है कि केवल 2/3 भुगतान हो पाया। बेटा 3600 का 2/3 क्या होता है? तो 2400 होता है, यानी 2400 रुपयों का भुगतान हो पाया। इस लाइन को ऐसे ही रहने दो। इसके बाद वाली लाइन में क्या कह रहा था वो, कि 2400 रुपयों का ही भुगतान हो पाया। और कितनी किस्तों के द्वारा हो पाया बेटा ये भुगतान? तो ये 30 किस्तों के द्वारा हो पाया। तो 30 किस्तों का योग, 30 किस्तों का जो योग होगा बेटा, वो तो यही होगा, जैसे 40 का ये था, 30 का ये। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 बार कटा, 15 से इसको काट दो तो 1 बार और 6 बार और 160।
तो 2a प्लस 29d बराबर 160। बेटा देखो कितना आसान, ये इसमें से इसको अगर घटा दिया जाए, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a 39 में से 29 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 बचेगा 10d, और इधर बेटा यहां क्या बचेगा 20। तो d का मान बेटा कितना आ गया 2, और d का मान 2 आ गया। हमसे पहली किस्त का मान पूछा है कि पहली किस्त कितने रुपए की थी, तो बेटा d का मान कहीं पे भी रख दो, चाहे तो आप यहां पर रख दो चाहे यहां रख दो। तो इसी में मैं अगर रख दूं d का मान, तो बेटा 2a प्लस d की जगह पर 2 रख दिया तो 29 गुणा 2 58, 29 गुणा 2 कितना हो जाएगा बेटा 58 बराबर 160। ये उधर जाके माइनस हुआ तो 2a बराबर ये इधर 160 में से घटेगा 102 बचेगा, और बेटा इससे काट दोगे तो a का मान आ गया 51, और a ही पहला पद है, यानी पहली किस्त इसने बेटा 51 रुपए की दी होगी 51 की। बेटा इस तरीके का सवाल भी बन जाता है। मैंने आपको कल समझाया था ब्याज में भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ब्याज में और टाइम एंड वर्क में और आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि हमारे सिलेबस में नहीं आता, ये टाइम एंड वर्क तो आता है आपके यहाँ पे, तो उसमें आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम इतना ही रखते हैं इसको, एक क्लास और कराऊंगा मैं अलग अलग टॉपिक्स में जब इसका यूज हो रहा होगा इसी कॉन्सेप्ट का, यानी सवाल इसी के ही होंगे और टॉपिक अलग अलग होंगे। क्लियर है? कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी। सारी क्लासेस करते रहो बेटा और शेयर करते रहो, और मैं आपको इस लॉकडाउन में इतना कंटेंट दे दूंगा, आपको कहीं कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भरोसा करो। ठीक, पूरा कोर्स कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि साहब केवल लॉकडाउन तक की व्यवस्था है, बेटा पूरा कोर्स कराऊंगा पूरा, और मैंने प्रॉमिस किया है तो आप जानते हो वादा तो टूटेगा नहीं भाई। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पे ही रहना, सेफ रहना और पढ़ते रहना, ठीक है? नेटफ्लिक्स और ये मत करो, पढ़ो, क्योंकि जैसे ही एग्जाम ये सब खत्म होगा तो एग्जाम दोबारा से शुरू होंगे। ठीक है? अपना वो मत भूलो, ये हमेशा के लिए नहीं है कोरोना। ठीक भाई।